नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं युवा विचार। आज 25 सितंबर है, यानी भारत बंद है। देश के किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि ऐसे 3 विधेयक जो किसानों के खिलाफ लाए गए हैं उनसे किसान काफ़ी नाराज हैं, जिसके चलते वह सड़कों पर धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। वह कह रही है यह बिल किसानों के हित के लिए है, लेकिन किसानों को लगता है कि यह बिल उनके खिलाफ है। यह एक काले कानून की तरीके है। अगर यह बिल आया तो उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा, जिसके चलते आज देश भर में किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हर जगह देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अपनी आवाज़ को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल तरीके से निष्क्रिय है। ऐसा लग रहा है कि वह किसानों की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक तरह से किसानों को अनदेखा कर दिया गया है। यह भारत देश में पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की बात सब लोग सुनते हैं, लेकिन जो देश का अन्नदाता है, जो पूरे भारत देश का पेट पालता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो वह ट्विटर पे अपनी बात को ट्रेंड करा सकता है, ना तो सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख सकता है, जिसके चलते उनकी आवाज़ को आज कोई भी प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है। आज जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो किसानों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनकी आवाज़ को नहीं दिखा रहे हैं। उन पर जो समस्या आई है वो उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं, जिसके चलते किसान व्यथित हो चुका है। जिस तरीके से बीते सालों में किसानों ने आत्महत्याएं की है वह भारत देश में सर्वाधिक है। किसान जो हमारा पेट पालते हैं, कम से कम उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। बात तो जो ये तीनों बिल लाए गए हैं ये किसानों को किसी भी तरीके से शक्ति नहीं देते हैं, ये कॉरपोरेट्स को पावर देते हैं। आप किसानों का चाहे जिस तरीके से शोषण कर लीजिए। इस वजह से किसान चिंतित हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को डर है, एमएसपी को लेकर डर है, मंडियों को लेकर डर है, कालाबाजारी को लेकर डर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार कहती है यह बिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, सही मायनों में किसान को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इनकी आवाज को अनसुना कर रही है। केंद्र सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अगर देश में ये जो 3 विधेयक आए हैं अगर ये लागू हो जाते हैं तो सही मायनों में किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा, क्योंकि उनको जो खुला बाजार है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गई है। आप यह ना मानकर चलिए कि यह सिर्फ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सही मायनों में यह देश की हर एक जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। अगर किसानों के पेट पर आप लात मारेंगे, उनके पीठ में छुरा भोंकेंगे और देश में ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए अहितकर हो, वह बिल्कुल अन्याय है, सरासर अन्याय है। धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इसको गंभीरता से लीजिए, आप किसानों का साथ दीजिए, अन्यथा किसानों को तो मार पड़ेगी ही, किसान बंधुआ मजदूर बनेंगे ही। जो चीज़ आप किसानों से सस्ते दामों पे पा जा रहे हैं वही चीज़ें कल आपको 2 गुने 3 गुने दामों पर मिलेंगी। और आप लोगों से निवेदन है, किसानों का साथ दीजिए। भारत माँ का बेटा होने के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार पुनः निवेदन करूँगा, इस बिल में जो खामियां हैं उसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए कि वह किसानों को सुने, अन्यथा किसानों के साथ अन्याय तो होगा ही, आप लोग भी उस अन्याय के भागीदार होंगे।
धन्यवाद।